नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। और आज अपन देखने वाले हैं, जिस क्लास का डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास है अपने राजस्थान के प्रमुख किलों में। अगर किलों की बात करें तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के अलग अलग किले हैं। उनको अपन अगर देखते हुए चलेंगे, क्रमश देखते हुए चलेंगे, तो अपन ने काफ़ी सारे किलों की क्लासें ले भी ली हैं। आज अपन देखने वाले हैं दोस्तों जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। क्या देखने वाले दोस्तों? जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। तो लिखो फटाफट से, नोट्स बनाओ और अच्छा तरीके से रिवीजन करते हुए आगे चले। जोधपुर दुर्ग, जिसे जोधपुर दुर्ग कहा जाता है, उसी का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग उसका नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? अगर आपको पूछ लिया जाए सीईटी, हाँ एक बात क्लियर कर दूं, माइंड मोड स्टडी जो चैनल चल रहा है वो सीईटी के विद्यार्थियों का एक भरोसा है। इस भरोसे को टूटने मत देना। लाइक शेयर और कमेंट में कोई कमी मत रखना। बाकी आपका भाई आपके लिए सब कुछ कर देगा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अगर वो आप देखना चाहोगे तो फटाफट से चले आप। अपन पेन को अलग अलग देखते हुए चलेंगे। निर्माण करवाया है राव जोधा द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फटाफट से चलते हैं आगे। जोधपुर किले का निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। कब करवाया? अगर आपको पूछ लिया जाए कि कब करवाया, तो उसका निर्माण विक्रम संवत, क्या लिखोगे? विक्रम संवत 1515 की ज्येष्ठ, फटाफट से नोट्स भी बना लेना है आपको। ज्येष्ठ सुदी 11वीं को मतलब इस किले का निर्माण करवाया। अगर वार का पूछ लिया जाए तो शनिवार था दोस्तों। क्या था दोस्तों? शनिवार था। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इस किले का निर्माण कब करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया? विक्रम संवत 1515 की ज्येष्ठ सुदी। सुदी क्या होती है? समझ में आया आपको? ये सुदी क्या होती है? ये होती है सौंदनी। अपने मारवाड़ी भाषा में कहें सौंदनी, अंधेरी। तो सौंदनी 11 ने शनिवार हो बिन दिन के। अगर डेट पूछ लिया जाए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, अगर आपको डेट पूछ लिया जाए तो 12 मई 1749 ईस्वी को, 59 ईस्वी को इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, आया समझ में आपको ये चीजें? वही मेहरानगढ़ दुर्ग निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। फटाफट से याद करते चले। विक्रम संवत 1515 की जेठ की अंधेरी 11 ने, वार और शनिवार। तारीख अगर आपको पूछ लिया जाए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो 12 मई 1759 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। राजधानी स्थापित तो कर दी आप वहां। अब आप आगे बढ़ा, क्या करा? आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसकी नींव का प्रथम पत्थर, यानी नींव किसने दरवाई? भाई खर्च करने वाले तो राव जोधा थे। नींव का प्रथम पत्थर जो है रिधिबाई द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा? रिधिबाई द्वारा। रिधिबाई। अब रिधिबाई कौन है? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ये चीजें। रिधिबाई ने रखवाया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिधिबाई कौन है? रिधिबाई अपने करणी माता है। कौन है? करणी माता है। इसी रिधिबाई को करणी माता को कहा जाता है। करणी माता। इनका मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में मंदिर है। बहुत गजब का मंदिर बना हुआ है। सुगों की देवी, काबों का निवास रहता है वहां पे। चारणों की इष्ट देवी कह सकते हैं अपन। बहुत प्रसिद्ध एक देवी के अंदर आती हैं। अब आपने इतना तो देख लिया कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया। 12 मई 1759 ईस्वी में कराया। नींव वो पहलो पत्थर करणी माता के हाथों राखुड़ो है। तो अब आपा देखा और बनूड़ू कटे है। कहां पर बना हुआ है? तो चिड़िया टोंक पहाड़ी पर। किस पर बना हुआ है? चिड़िया टोंक पहाड़ी पर यह निर्मित है किला। चिड़िया टोंक पहाड़ी पर इस किले का निर्माण हुआ है।
यानी चिड़िया टोक पहाड़ी पर इस किले का निर्माण किया गया है। तो ये इसके पीछे भी एक कहानी है। मतलब चिड़ियानाथ नामक एक योगी था, कोई तपस्वी था, वो वहां पे तपस्या करते थे। उनकी वजह से इस पहाड़ी का नाम भी चिड़िया टोक पड़ गया है। इस पहाड़ी का नाम एक और मिलता है अपने को। क्या मिलता है दोस्तों? एक और नाम मिलता है, उसका नाम है पंचेटिया पहाड़ी। क्या है? पंचेटिया पहाड़ी। पूछ लिया ना कभी, सीटी वालों ध्यान देना, अगर पूछ लिया ना कि पंचेटिया पहाड़ी पर कौन सा किला निर्मित है, सब हाथ में आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, पंचेटिया पहाड़ी पर भी ये निर्माण, मतलब इस किले का निर्माण हुआ है। उसका अन्य नाम है, एक तो चिड़िया टोक, एक पंचेटिया पहाड़ी। इसको चिड़िया टोक दुर्ग भी कहते हैं, वो आप समझ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पहले इस किले का निर्माण है जो मसूरिया पहाड़ी पर बनना तय हुआ था। मतलब राव जोधा ने यह सोचा था कि पंचेटिया पहाड़ी पर इसका मंसूरिया पहाड़ी पर इसका निर्माण करेंगे, परंतु वहां पे पानी की समस्या थी और पानी उस पर सट नहीं पाता था। इसके कारण चिड़िया टोक पहाड़ी पर इस किले का निर्माण कराया गया, जहां पर पानी की व्यवस्था भी अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेहरानगढ़ दुर्ग क्या है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, इस मेहरानगढ़ का नाम कैसे पड़ा? अगर आप देखेंगे तो इसके दो भाग है दोस्तों। क्या है? दो भाग है। एक तो मिहिर, क्या है? मिहिर, एक तो है दोस्तों मिहिर और एक है ग्रह। मिहिर ग्रह दोनों नाम मिलके ये नाम बना है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का नाम मिहिर और ग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है। जोधपुर दुर्ग काफी विशाल बना हुआ है, मतलब मोटो है, बढ़िया, और विशालता के कारण ही मिहिर ग्रह यानी मेहरानगढ़ नाम इसका पड़ा है। इसमें एक पंक्ति भी है, गढ़ बनियो मेहरान, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ये मयूर की आकृति में बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? मयूर की आकृति में बना हुआ है। मयूर की आकृति में, मयूर क्या होता है? मयूर की आकृति में बना ये दुर्ग, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं फटाफट से। नोट्स आप बनाते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मयूर ध्वज गढ़ क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है, या फिर इसे मोर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। मोर ध्वजगढ़ भी इस किले को कहा जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इस किले के अन्य नाम भी हैं, अपन नाम देख लेते हैं। ये तो आपको मिल गया कि भाई मयूर की आकृति में बना है, मयूर ध्वजगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़ और मोर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम अपन नाम देखोगे ना, आप देखना है ना, पढ़ लेते हैं फटाफट से। अपन नाम पिंक लेते थे। उपनाम क्या है दोस्तों? उपनाम। फटाफट से शेयर कर दीजिए। विनोद क्या लिख रहा है? ओहो, तुम जोधपुर की हो ना, अच्छी बात है। बताना जो इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा कोई चीज पीछे छूटे वो कमेंट में जरूर पिन करना। फटाफट से चलते हैं आगे। अब इसके अपन देखेंगे उपनाम। एक इसको कहा जाता है दोस्तों गढ़ चिंतामणि। क्या कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि इस दुर्ग को कहा जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक इसको कहता है सूर्यगढ़। क्या कहा जाता है? सूर्यगढ़। सूर्य नगरी में स्थित होने के कारण इसे सूर्यगढ़। एक है जबरोगढ़। जबरो शब्द मारवाड़ी को शब्द है, ये मारवाड़ी शब्द ने बहुत संभाल जानो आपने। एक है दोस्तों इसका नाम जोधारण। इस किले का नाम है जोधारण दुर्ग। ध्यान रखना है, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, जबरोगढ़, जोधारण और कागमुखी। कागमुखी ये भी इस किले का एक उपनाम है। ध्यान रखना है इसका। इस किले की जब स्थापना हुई थी तो उस समय अपने बताया गया था, इस किले का एक पंक्ति है, वो मैं आपको सुना देता हूं, लिख नहीं पाऊंगा इतना। 1515 तणो जेठ मास जोधान, सुदी 11 वार छनी, मंडियो गढ़ जोधान। ये इसकी एक बहुत अच्छी पंक्ति है, इसको भी आप
ध्यान रखना। इसकी जो बनावट देखकर, बनावट को देखकर जो एक कहा गया था, एक अपने है इतिहासकार, इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। यह शब्द क्या है, मैं लिख लेता हूं, है इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों द्वारा किया गया है। परियों व फरिश्तों द्वारा किया गया। ये वाक्य किसने कहा था उसका आपको ध्यान में रखना है। किसने कहा था उसका आपको ध्यान में रखना है। ये कहा था, एक मिनट क्या हो रहा है यहाँ पे, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था, किपलिंग ने कहा था। ठीक है, एक मिनट, सही नहीं लिखा ना, वापस लिख लेते हैं अपने कौन सा, किपलिंग ने कहा था, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इसका निर्माण शायद परियों और फरिश्तों द्वारा किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जोधपुर का निर्माण बनाया गया था, जोधपुर दुर्ग की नींव में राजूराम बंबी की जो जिंदा गाड़ा गया था इसमें, उस स्थान पर आज खजाना तथा नक्कार खाने का भवन निर्मित है। इसके बारे में भी कहा गया है, तन जड़ खागा तीक पाडी घना खल पोडियो किरतु नग कोड़ीक जड़ियो गट जो धान रे। तो इसके बारे में अपन जानकारी इकट्ठा करी है, तो अपन उसको जानते हैं, समझते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में नींव राजा राम जी बंबी जो है उसका भी बलिदान याद रखने योग्य हैं। तो इसको अपन लिख तो नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ सीमाएं हैं इस क्लास की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस जोधपुर दुर्ग का जो ऊंचाई है वो दुर्जयता है, उसको देखकर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत का आधिपत्य रख सकते हैं। उसकी हुकूमत की हद तक इस किले में उसकी निगाह पहुंचती थी, यानी किले के अंदर बैठे अगर बाहर देखते थे तो इनकी सीमाओं तक इनको दिखता था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, आपने सुन ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखेंगे प्रवेश द्वार। क्या देखेंगे दोस्तों? प्रवेश द्वार। क्या देखेंगे? एक सेकंड, ऐसे आज ऐसे प्रवेश द्वार ये अपन देखेंगे। प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? अब पहला प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो जो है जयपोल। क्या है दोस्तों? जयपोल है, इसको याद रखना है आपको। जयपोल ये उत्तर पूर्व में बनी हुई है। इनका निर्माण 1808 ईस्वी में करवाया गया था। इसका निर्माण 1808 ईस्वी में करवाया गया था। और करवाया किसके द्वारा गया था? मान सिंह राठौड़ द्वारा। किसके द्वारा? मान सिंह राठौड़ द्वारा इस पोल का निर्माण करवाया गया था। बहुत डीप से पढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। आप तो बस फटाफट से शेयर कर दीजिए। किरत सिंह सोडा है यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी याद में एक छतरी भी यहाँ पे बनी हुई है। तो इस जयपुर से रिलेटेड है ये। जयपुर के निकट एक छतरी बनी हुई है, निकट छतरी बनी हुई है, मैं लिख देता हूँ, निकट छतरी एक बनी हुई है। किसकी बनी हुई है वो आप ध्यान रखना, किरत सिंह सोडा। किसकी? किरत सिंह सोडा, जो शहीद हो गए थे युद्ध करते हुए, जो जयपुर व बीकानेर की संयुक्त सेना को हराने का उपलक्ष्य रखा गया था। उस समय मान सिंह के समय जोधपुर के किले की रक्षा करते हुए शत्रुओं का संघर्ष किया किरत सिंह सोडा ने, और वहां पे शहीद हो गए थे युद्ध में। तब इनकी याद में एक छतरी बनाई गई है, उसको याद रखना। किरत सिंह सोडा की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो जयपुर के निकट, यानी मान सिंह राठौड़ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अगला दरवाजा लेते हैं, लोहा पोल। क्या है दोस्तों? लोहा पोल जो दरवाजा बना हुआ है इस किले का, उसको अपन डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो डिटेल से पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है अपने। मेरा तो लक्ष्य भी यही है कि मैं फुल डिटेल से पढ़ूं और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखना है आपको, पढ़ना आपको है, मैटर मैं दूंगा। इसका निर्माण मालदेव द्वारा करवाया गया था। सॉरी, निर्माण मालदेव द्वारा करवाया गया था। मालदेव कौन? मोटा राजा है, मालदेव द्वारा। अब करवाया कब गया था?
तो इसका निर्माण है जो 1548 ईस्वी में करवाया गया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जिसका मतलब मालदीव ने शुरू करवा दिया था और विजय सिंह ने ये काम पूरा करवाया है। इसमें 2 योद्धाओं की छतरियां बनी हुई हैं। छतरियां इसके पास में छतरियां बनी हुई हैं 2। कितनी बनी हुई है? 2। कौन कौन से बनी हुई है? एक तो बनी हुई है दोस्तों धन्ना की। किसकी? धन्ना की। और एक बनी हुई है दोस्तों वो है भीमा की। भीमा और धन्ना की छतरियां कहाँ स्थित हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये पूछ लेंगे ये दोनों आपस में रिलेशन में क्या लगते थे, उसका अगर आपको पूछ लिया जाए तो मामा भांजा थे। कौन? मामा भांजा। तो ये ध्यान रखना आपको, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है? मामा भांजा लगते थे। किसके? खुद के आपस में लगते थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, स्पष्ट पूछा जाएगा कि धन्ना भीमा की छतरी कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और हाँ, एक चीज और है, ये जो छतरी बनी हुई है ये 10 खंभों की छतरी है। ये भी आपको 10 खंभों की छतरी बनी हुई है। अगर आपको स्पष्ट पूछ लिया जाए कि 10 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है तो भी जोधपुर। अब आपको तीन इसमें याद रखना है। धन्ना भीमा की छतरी जोधपुर मेहरानगढ़ में, मामा भांजा की छतरी वही है, मैटर एक ही है, स्थल एक ही है, जगह एक ही है, परंतु प्रश्न पेपर वो बुड्ढा डोकरा अंदर बैठा है सफेद बालों वाला और मुंह में दांत भी नहीं है। ये ध्यान रखना। वो बताएगा कि धन्ना भीमा की छतरी कहाँ पर है और बकरी डिब्बे में नहीं आ जाए। वो मेहरानगढ़ जोधपुर में है। सीईटी वाला विशेष करके ध्यान दे देना, आपके पास हो जाओगे, कोई समस्या नहीं है, मैं खुद कराऊंगा। और हाँ, इसका निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने लास्ट में करवाया था। किसका? इस 10 खंभों की छतरी का निर्माण भी जोधपुर में। अब लोहा पोल का निर्माण किसने करवाया? मालदीव ने शुरू किया और विजय सिंह ने पूरा करवाया। धन्ना और भीमा की छतरी का निर्माण या मामा भांजा की छतरी का निर्माण या 10 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो वो अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया। इस छतरी का निर्माण लिख लो, इस छतरी का निर्माण, क्योंकि आप भूल जाओगे, लिख लो फटाफट से। निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया। किसने करवाया? अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। अजीत सिंह राठौड़ द्वारा करवाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया। इसके दरवाजे पर दरवाजा है, उसकी दीवार के ऊपर दरवाजा लगा हुआ ना, उस दीवार पर राजपूती नारियों द्वारा 81 हथेलियों के निशान है, मतलब हाथों का निशान है 81। ध्यान रखना इस बात का। धन्ना और भीमा जो थे वो अपने स्वामी जो है पाली के ठाकुर मुकुंद सिंह, जो अजीत सिंह के सामंत थे, उनके आंतरिक विग्रह के मृत्यु में प्रतिशोध लेने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। एक है दोस्तों यहाँ की फतेह पोल। क्या है दोस्तों? फतेह पोल। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या देखना है? फतेह पोल। इसको याद रखो, फतेह पोल को पढ़ो। अब इसका निर्माण मुगल खालसा के आधिपत्य द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मुगल खालसा के आधिपत्य में इसका निर्माण करवाया। अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और अगर आप और देखना चाहोगे तो मैं आपके लिख लेता हूं फटाफट से। एक तो है अमृत पोल, यहाँ की प्रसिद्ध है अमृत पोल। इसको ध्यान में रखना कि अमृत पोल कहां पर स्थित है। जोधा जी का फलसा क्या है? सॉरी, जोधा जी का फलसा भी यहाँ का प्रसिद्ध है। क्या दरवाजा है? याद रखना है, जोधा जी का फलसा। खांडी पोल यानी खांडी है, खांडी समझोगे, खांडी पोल, ये ध्यान रखना है आपको। एक है अपने दोस्तों सूरज पोल, ये तो हर जगह आती है। लोह पोल, भैरव पोल, ध्रुव पोल आदि मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे हैं। इन चीज का आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आपको बता दूं फटाफट से, एक बार रिवीजन कर लो। सबसे पहले तो है जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़, जिसका निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया था। विक्रम संवत 1515 की ज्येष्ठ सुदी 11 ने शनिवार को इसका निर्माण करवाया। अगर ये आप पीडीएफ चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर आप फटाफट से कमेंट करके और माइंड मोड स्टडी नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्लासें की ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ताकि आपको कहीं और से कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। पूरा फुल डिटेल के अंदर आपको दे रहा हूं मैं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं फटाफट से।
अब अपन देखेंगे इसके बारे में कुछ और अन्य जानकारियां। इसका इतिहास क्या रहा है। जोधपुर किले के जमाने में कई उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। राव जोधा की मृत्यु के बाद बीकानेर राज्य के जो संस्थापक थे, जो उनके कनिष्ठ पुत्र थे बीका, उनके राज सिंह लेने के लिए सूजा का जो शासनकाल था उसमें जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण किया था, परंतु उसकी माता थी जसमादी, उनके द्वारा मेल मिलाप करवा के वापिस लौटा दिया गया था। इस दुर्ग ने एक और राव मालदेव का प्रचंड प्रताप देखा, जो दूसरी तरफ शेरशाह सूरी के शासनकाल में राठौड़ राज्य लक्ष्मी का अल्पकालीन प्रभाव भी देखा। ध्यान रहे 1544 में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया और उसमें सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। यह चीज आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी का भी, शेरशाह सूर कह सकते हो या सूरी कह सकते हो, इसने इस किले पर आधिपत्य किया 1544 ईस्वी में। कब किया गया दोस्तों? 1544 ईस्वी में। और यहां पर सूरी मस्जिद बनवाई, सूरी मस्जिद बनवाई। इसका भी आपको ध्यान रखना है। सूरी मस्जिद कहां पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग। इसी दुर्ग का शासन है जो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। याद रखना है आपको, बहुत इंपोर्टेंट है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी पेन ऐसे कैसे कर रहा है, साथ में चल रहा हूं, फटाफट से कमेंट करके बताएं गिरी सुमेल का युद्ध कहां पर हुआ था। गिरी सुमेल युद्ध ये कहां पर हुआ था? गिरी सुमेल युद्ध में ही शेरशाह ने कहा था एक बाजार बादशाही हिंदुस्तान का बर्बाद विदेम, यानी खैर हुई, वरना एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता या खो बैठता। ये शब्द शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध में कहा था। और ये किस किस के मध्य हुआ युद्ध? तो मालदेव, किस किस के मध्य? मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी। किसके मध्य? शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुए थे। ये युद्ध हुआ और हुआ कब था? 1544 ईस्वी में। कहां पर हुआ? गिरी सुमेल नामक युद्ध है जो पाली के निकट लड़ा गया था। कहां पर? पाली के निकट लड़ा गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फटाफट से पेन भी चेंज करते हुए चलूंगा और बहुत अच्छे तरीके से अपन। शेरशाह सूरी ने मरते ही 1546 में जो भंगेसर युद्ध में है उसमें मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। भंगेसर के युद्ध, एक तो ये देख लिया आपने और दूसरा देखना है ये वाला। क्या देखोगे? भंगेसर युद्ध। भंगेसर युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ये अफगान और मालदीव के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कब लड़ा गया था? 1546 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1546 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। मालदीव वर्सेस अफगान सेना, यानी शेरशाह सूरी की सेना के मध्य। ये ध्यान रखना है। भंगेसर युद्ध कब लड़ा गया था? 1546 में। 1546 में। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हुए अपन देखेंगे विक्रम संवत 1731 कहे जाते हैं, यानी 1674 ईस्वी बनता है। 1674 ईस्वी में महाराजा जो जसवंत सिंह थे, वो काबुल के जामरूद नामक स्थान पर मृत्यु हो जाने के बाद औरंगजेब ने जोधपुर दुर्ग को मुगल खालसा बिठा दिया, यानी खालसा घोषित कर दिया। परंतु दुर्गदास राठौड़ के नेतृत्व में राठौड़ सरदारों द्वारा अनवरत यानी लगातार संघर्ष और प्रयासों से अजीत सिंह ने जोधपुर पर वापिस राठौड़ों का राज्य स्थापित किया, यानी वापिस उनसे लिया। अब देखेंगे अपन आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और बहुत डीप में जाके इसमें प्रमुख महल क्या देखेंगे। इस किले के प्रमुख महल देखेंगे अपन। क्या देखेंगे दोस्तों? महल देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रमुख महल देखेंगे। एक है दोस्तों श्रृंगार चौकी। क्या है? श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी कहां पर बनी हुई है? जोधपुर किले के अंदर। श्रृंगार चौकी, या फिर इसका एक नाम और मिलता है अपने को, श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी, ये इसके नाम मिलते हैं। इसका नाम जो है निर्माण है वो दौलत खाने के आंगन में महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? निर्माण किसने करवाया था? तख्त सिंह। तख्त सिंह द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर
ये श्रृंगार चौकी में क्या होता था, कह सकते हैं कि हाँ राजाओं का राज तिलक होता था। यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, राज तिलक। एक सेकंड, राज लिखना ही भूल गया, इतनी उतावल यार क्यों करते हो। राज तिलक, फटाफट से कमेंट करके बताओ। ये गिरी सुमेल युद्ध है, उसका कमेंट आपने अभी तक नहीं किया। मैं काफी समय से देख रहा हूँ आपने कोई कमेंट कर नहीं रहे हो, कारण क्या है बताओ। क्लास तो चल रही है ना। अब अपने देखेंगे दोस्तों, आगे है मोती महल। क्या है दोस्तों, मोती महल। क्या है, मोती महल बना हुआ है, उसकी क्या जानकारी है वो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हुए चलते हैं। मोती महल का निर्माण 1542 में सूर सिंह द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सूर सिंह द्वारा करवाया गया था निर्माण। ये देखो श्रृंगार चौकी, जिसका निर्माण तखत सिंह ने राजाओं का राज तिलक करने के लिए, और सूर सिंह ने करवाया है मोती महल का निर्माण। और करवाया कब है, 1545 ईस्वी में। कब करवाया है, 1545 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया है। इसमें सोने की बारीकी का काम किया गया है। जो छत है या दीवार है उसमें सोने की पॉलिश जो है उसका काम करवाया गया है। इसमें आप लिख सकते हैं सोने का बारीकी काम। किसका, सोने का, गोल्ड का बारीकी काम इस महल में करवाया गया है और वर्तमान में भी मौजूद है, और मैं तो कई बार देख के आ चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं अगला फतेह महल। क्या है दोस्तों, फतेह महल जो बना हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी ले लेते हैं। इसका निर्माण है जो अजीत सिंह ने करवाया। किसने करवाया, अजीत सिंह ने। अजीत सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और करवाया क्यों गया था, क्योंकि मुगल खालसाओं उठाने के उपलक्ष्य में, यानी जो खालसा निर्माण है, खालसा का निर्माण कर दिया था औरंगजेब ने अजीत सिंह के समय, अजीत सिंह के काल में। तो मुगल खालसा वहां से हटाया गया, दुर्गदास राठौड़ वगैरह मिलके खालसा को वापस उठा दिया वहां से, तब इन्होंने इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और किसी महल के बारे में, किले के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं आप। एक है दोस्तों फूल महल। क्या है, फूल महल। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। फूल महल का निर्माण किसने करवाया, फूल महल का निर्माण है वो अभय सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, अभय सिंह द्वारा करवाया गया था। अब इतिहास की बात, अपन राजस्थान का इतिहास में जोधपुर के इतिहास, राठौड़ राजवंश को पढ़ेंगे उस समय बहुत बारीकी से और पढ़ेंगे। अपन राजाओं को क्रमश पढ़ेंगे, उनके द्वारा कराए गए निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, वो इसी क्लासें और इसी सीरियल में अपन आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप एक बार तो CET के लिए जोधपुर के किले में क्या क्या देखने योग्य है वो चीजें आप देख सकते हो। टाबरा शेयर कर दो फटाफट। फूल महल अभय सिंह ने निर्माण करवाया। कब करवाया गया था, तो 1724 के अंदर करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्तों, 1724 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये ध्यान रखना है। इसमें पत्थर की बारीकी की खुदाई की गई थी और कोरई के लिए प्रसिद्ध है। कोरई क्या होता है कमेंट करके बताइए। इसमें प्रसिद्ध क्या है, पत्थर की नक्काशी, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फूल महल समझ में आ गया ना आपको। फूल महल का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया था और पत्थर में नक्काशी की खुदाई के लिए या फिर कोरई के लिए प्रसिद्ध है। कोरई क्या है वो आप कमेंट करके बताइए। एक तलहटी महल बना हुआ है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, महाराजा सूर सिंह ने निर्माण कराया। एक है खबरा का महल जिसका पूरा नाम है ख्वाबगाह। ठीक है, इसमें तख्त विलास महल है, बिस्ला महल है, दौलत खाना, चित्रशाला, कृष्ण सिंह व धन्ना की छतरी, शोखिलाव महल, रनिवास, सहिल खाना, तोप खाना, रंग महल, जनाना महल और महाराजा मानसिंह पुस्तक संग्रहालय। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख लो, क्या करोगी, इसको लिखोगे, 100% लिखना पड़ेगा। महाराजा मानसिंह पुस्तक भंडार, पुस्तक प्रकाश जो महल है, ये क्या है, ये क्या है, पुस्तकालय है। क्या है दोस्तों, पुस्तकालय है और इसका पुस्तकालय है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर।
इसको आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फटाफट से। एक दोस्तों जोधपुर किले की तलहटी में बचा हुआ है जसवंत थड़ा। क्या है दोस्तों, इसकी पूरी अपन बात एक साथ कर लेते हैं। जसवंत थड़ा व्हाइट कलर का बना हुआ है, ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग की जो तलहटी में बना गया है। और ये है इसका निर्माण जो है वो सरदार सिंह ने करवाया, मतलब सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सरदार सिंह। कौन थे? महाराजा सरदार सिंह द्वारा अपने पिता की याद में। क्या है? अपने पिता की याद में। और पिता कौन थे? पिता की याद में। और पिता कौन थे? जसवंत सिंह सेकंड। कौन थे दोस्तों? जसवंत सिंह सेकंड। उनकी याद में इसका निर्माण करवाया गया था। और निर्माण कब करवाया गया था? 1906 ईस्वी में, अभी हाल ही में करवाया गया था। ये सबसे बाद में करवाया गया मेहरानगढ़ दुर्ग में, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जिसे जसवंत थड़ा को मतलब राजस्थान का ताजमहल क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है दोस्तों। इसी का एक उपनाम और है जिसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ में होने के कारण मारवाड़ का ताजमहल भी इसे कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बारे में आपको जानकारी जितनी थी वो दे दी। जसवंत थड़ा सरदार सिंह द्वारा अपने पिता की याद में 1906 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था। जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया गया था। सरदार सिंह द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल आप इसको कहा जाता है। जो 12th करके अभी निकले हैं बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और ध्यान रखना है इसमें। राजा राम खंडेला नामक व्यक्ति को तांत्रिक अनुष्ठान के तहत जिंदा नींव में गाड़ा गया था, और वहां पर आज सिले खाना बना हुआ है। इस दुर्ग में सिलमन साई भी है, और नारियों के रक्षक मानी जाती है सिलमन साई, जो पत्थरों में निर्मित अलंकृत जालियां हैं, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर देखेंगे अपन। क्या करेंगे? प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर। माइंड मोड स्टडी में बहुत देखने को मिलेगा आपको, नई नई चीजें देखने को मिलेगी। तो आप फटाफट से इस चैनल को शेयर कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक कमेंट शेयर में जरूर करिए, और हमें सजेशन जरूर दीजिएगा कि कैसे लग रही है आपको। इसमें मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं? मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं? हाथ थोड़ा ऊपर कम पहुंच रहा है, चलिए जैसे तैसे करके वापस नीचे ले रहे थोड़ा सा। इसमें मुख्य मंदिर बने हुए हैं। एक तो है दोस्तों चामुंडा माता का मंदिर। क्या है? चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। चामुंडा माता मंदिर भी इसी किले में बना हुआ है, इसका ध्यान रखना है। इसका निर्माण राव जोधा द्वारा कराया गया था 1857 ईस्वी में, ठीक है। और ये खंडित भी हुआ था कोई बिजली गिरने के बाद में, तब अपने जिन्नो द्वार तखत सिंह ने करवाया इसका शायद। हाँ चलिए, इतना डीप में नहीं पूछे जाएंगे, आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट से। हाँ, एक इसमें जांच आयोग बैठता है। किसमें? इसी में, मतलब इस चामुंडा माता मंदिर के तहत अपने हैं जसराज चोपड़ा। क्या है? इसको आप एक पेन चेंज कर लेता हूं मैं। फटाफट से शेयर कर दो, और हाँ आप तो सब्सक्राइब जरूर करें। जसराज चोपड़ा समिति बैठती है इसमें। इसमें हुआ ये था दोस्तों कि 30 सितंबर की बात है, 30 सितंबर 2008 आसमीन 224 लोगों की यहाँ भगदड़ में मृत्यु हो गई थी। ये ध्यान रखना है आपको। ये बैठता क्यों है? भगदड़ के कारण 2008 में 224 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके कारण ये जस्टिस जो है जसराज चोपड़ा समिति बैठती है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक है दोस्तों अपने यहाँ पे नागणेशी माता का मंदिर। क्या है दोस्तों? नागणेशी माता का मंदिर। एक सेकंड, पेन उसी क्रम में चलते हैं। नागणेशी माता मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं फटाफट से। नागणेशी माता मंदिर जो है राठौड़ों की कुल देवी है। ये तो पहले तो यह देखना है।
पहले तो ये देखो कि राठौड़ों की कुल देवी है, इसका आपको ध्यान रखना है। राठौड़ों की कुल देवी है। अन्य मंदिर हैं वो मंडोर में स्थित हैं, और जो नागणेशी माता का प्रमुख मंदिर है, जो सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है नागणेशी माता का, वो बालोतरा जिले के पचपदरा तहसील में नागाड़ा गांव है, या नागाड़ा में है, जो मेरे पास में ही पड़ता है, 20 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ की लकड़ी की मूर्ति प्रसिद्ध है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब इसमें एक मस्जिद भी बनी हुई है, वो छुरी मस्जिद। क्या है, क्या है दोस्तों? छुरी मस्जिद बनी हुई है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका 1524 में। और जहूर खां की मजार और भूरे खां की मजार यहाँ की प्रसिद्ध है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है जहूर खां, जहूर खां व भूरे खां की मजार, भूरे खां की मजार, इस किले में ये दो मजारें बनी हुई हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे तोप खाने, यहाँ की तोपें पूछी जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रमुख तोपें, प्रमुख तोपें हैं जो यहाँ की प्रसिद्ध हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो प्रमुख तोपें कौन कौन सी हैं, तो फटाफट से अपन पढ़ते हुए चलेंगे। फटाफट से शेयर कर दो इस सेशन को। एक है शंभू बाण तोप। क्या है दोस्तों? शंभू बाण तोप, ठीक है। इसका जो है महाराजा अभय सिंह ने सार बुलंद खां से छीन कर लाया था। इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल में लिखवा दूं तो मजा आ जाएगा आपको भी। किसने? अभय सिंह ने। अभय सिंह ने किससे छीना? सर बुलंद खां से छीन कर लाया गया था और इस किले में स्थापित करवा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरी अपने गजनी खां। क्या है दोस्तों? गजनी खां तो कहां पर स्थित है? जोधपुर किले में स्थित है। इसके बारे में अपन अगर डिटेल से बात करना चाहेंगे तो गज सिंह ने जालोर विजय के उपलक्ष्य में इसे प्राप्त की थी। किसने? गज सिंह ने 1607 ईस्वी में जालोर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पे लाए थे। जालोर विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी गजनी खां की तोप। ठीक है, मतलब बनवाई क्या, यहाँ पे रखवाई, सॉरी, रखवाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे शंभू बाण तोप आपको समझ में आ गई। गजनी खां तोप आपको समझ में। एक है किलकिला तोप, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो, बहुत शानदार तोप है। कौन सी है? किलकिला तोप। क्या है? किलकिला तोप। किलकिला तोप है वो बहुत यहाँ की इंपॉर्टेंट है। ये तोप अजीत सिंह ने अहमदाबाद से बनवाई। क्या किया था? अजीत सिंह ने अहमदाबाद से बनवाई। किसके द्वारा दोस्तों? अजीत सिंह ने अहमदाबाद से बनवाई। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कई सारी और भी हैं जिसको आप अगर लिखना चाहो तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूं कि अन्य तोपें आप लिख लो, अन्य तोपें आप लिख लो फटाफट से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक तो है गुब्बारा। क्या है दोस्तों? गुब्बारा तोप, वो भी जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में। एक है नुसरत। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं और पिछले सीटी में भी आए हैं। एक है नागफणी। क्या है दोस्तों? नागफणी तोप। एक है गजक। ये तोपें भी इस किले में स्थित हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखेंगे इसमें थोड़ा सा और देखेंगे
इस पेज में अपने आ जाएगा। चलिए अब इसमें अपन देखेंगे जलापूर्ति के स्रोत, यानी जल स्रोत क्या थे, जल स्रोत क्या थे इस किले में, किस किले में, मेहरानगढ़ किले में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। एक है रानीसर तालाब दोस्तों, क्या है दोस्तों, रानीसर तालाब। रानीसर तालाब जैसलमेर और बीकानेर की साइड में सारे तालाबों के पीछे सर लगता है। कारण क्या है, इस किले का निर्माण राव जोधा की रानी है, जो हाड़ी रानी जसमा दे, लिख देता हूं मैं, जोधा की रानी जसमा दे, जिसके वो बीका निम्बा ये पुत्र थे उनके, जसमा दे द्वारा इस किले में जसमा दे द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसका भी ध्यान रखना है। पहले ये तालाब परकोटे से बाहर था, मतलब जो दीवार बनी हुई है किले की उससे ये बाहर था। बाद में जब राव मालदेव ने शासन किया तो इसे प्राचीर के अंदर विस्तार करवा दिया, इसको मतलब समाहित करवा दिया। एक है दोस्तों पद्मला तालाब, ध्यान रखना है आपको। एक है दोस्तों पद्मला तालाब, क्या है, पद्मला तालाब। और एक तालाब जो है वो पद्मला नाम से रणथंभौर का भी प्रसिद्ध है, वो अलग है। भूल मत जाना, वो गलती मत कर लेना, क्योंकि आप यहाँ तो गलती सुधार सकते हो, आपको मौका है, परंतु उस एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए आप नहीं सुधार सकते उस गलती को। अगर हो गया क्लिक कि दूसरा तो फिर चला गया। ये है जो राव गंगा की पत्नी, ये जो इसका निर्माण किसने करवाया, तो राव गंगा की पत्नी या रानी कह सकते हो, पद्मावती द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, पद्मावती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें एक रहट काम में ली जाती थी। रहट क्या होती है दोस्तों, रहट काम में ली जाती थी, जो तालाब से महल तक पानी ऑटोमेटिक वो डिब्बों में भर के बाहर आ जाए और यहाँ ऊपर खड़े खड़े वो खींच सकता है, इस टाइप से बनी हुई थी। इसमें प्रसिद्ध विद्वान है एक, अपने को पेज चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए अपन कर लेते हैं, क्या समस्या है, आपको भी पढ़ाना है ना। एक प्रसिद्ध विद्वान है, कौन है विद्वान, आप हो, जैकलीन कैनेडी। कौन है दोस्तों, जैकलीन कैनेडी जो एक विद्वान है, उनके द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वें आश्चर्य की संज्ञा दी है। किसकी, 8वें अजूबा, 8वां अजूबा कहा गया है। अजूबा क्या होता है पता है आपको, जो आश्चर्य है। जैसे 7 अजूबे तो है ही, जो हनुमान जी है, अश्वत्थामा है, इस टाइप से 8 अजूबे हैं। तो ये 7 अजूबे हैं और 8वां इसको संज्ञा दी है। इसकी भी बात अपने ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा और पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, फिर अपनी क्लास आज कर लेंगे क्लियर, ताकि आपको कहीं भी दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में इससे बार कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी है मेरी, लिख के ले लो। 1974 में एक यहाँ पे संग्रहालय बना गया था, जो धनी संग्रहालयों में शामिल है। अकबर की तलवार, चांदी का होद्दा और भित्ति चित्र आदि भी सुरक्षित हैं। लिख लो फटाफट से। 1970 ईस्वी में एक संग्रहालय का निर्माण हुआ और उस संग्रहालय में क्या क्या रखा हुआ है, अकबर की तलवार। बहुत राठौड़ों ने तो बहुत हिम्मत करी थी। अकबर की तलवार उस संग्रहालय में स्थित है। चांदी का ओहदा रखा हुआ है। ओहदा क्या होता है, हाथी के ऊपर बैठने के लिए जो रखने वाला सीट होती है, वो ओहदा है और वो चांदी का है, जो मैं भी देख के आया हुआ हूँ इसको। और कलापूर्ति भित्ति चित्र आदि वहाँ के प्रसिद्ध हैं। और हाँ, अब अंतिम बात अपन करेंगे फटाफट से आगे चलते हुए। राठौड़ों के लिए एक दुआ प्रसिद्ध है, बाल हट बंका देवड़ा, करतब बंका गोड़, हाड़ा बंका गाड में, रण बंका राठौड़। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हुई अपने समाप्त। फटाफट से आप पढ़ सकते हैं इसको। और हाँ, पीडीएफ चाहिए तो माइंड मोड स्टडी में आप जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक जरूर करें दोस्तों। फटाफट से रिवीजन भी आपका हो जाएगा और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
चलते रहें, बढ़ते रहें आगे। और हाँ, CET पास कराने की गारंटी मेरी दोस्तों, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपके 50% का जो पोर्शन राजस्थान जीके का है वो मैं करवा दूंगा। और आपको चाहिए ही इतने, क्यों लोड क्यों लेना है, क्यों लोड लेना है, कोई लोड नहीं लेना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट से फॉर्म जिसने नहीं फिल करे हैं वो फॉर्म भर दें। CET ग्रेजुएशन वाले और CET 12 लेवल वाले सारे के सारे बच्चे फटाफट से फॉर्म, और लास्ट डेट का इंतजार न करें, क्योंकि किसी भी समय साइडें बंद हो सकती हैं। ये अपने राज्य में रोला चलता ही रहे। चलिए, राज करो, मस्त रहो, मौज करो, और फटाफट से अपने माइंड मूड स्टडी से पढ़ते रहो। थैंक यू, जय हिंद।